नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बीते 2 सालों से लोगों का जीना मुहाल है। आम आदमी को एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आय और खर्च का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसी बीच महंगाई भी अब आम जन की कमर तोड़ने पर उतारू हो गई है। सब्जी से लेकर दाल तक और गैस से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में आग सी लगी हुई है। और महंगाई के अब जो आंकड़े सामने आए हैं वे और भी ज्यादा डरावने साबित हो रहे हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले खास रिपोर्ट। महंगाई कम हुई? आप मुझे बताइए, महंगाई कम हुई? आम आदमी को 2 दिनों में 2 बड़े झटके लगे हैं। सोमवार को जहां फुटकर महंगाई बढ़ी थी, वहीं मंगलवार को आए थोक महंगाई के आंकड़ों ने हैरान किया है। जी हां, थोक महंगाई में भी इजाफा हुआ है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक थोक रेट आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 14.23% हो गई, जो अक्टूबर में 12.54% थी। इस नए आंकड़े के साथ देश में थोक महंगाई 12 साल के सबसे ऊपर के पायदान पर है। आपको बता दें कि लगातार 8 महीने से दोहरे अंकों की महंगाई का स्तर बढ़ रहा है। मंगलवार को सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो अप्रैल से शुरू होकर लगातार 8 महीने से थोक रेट मुद्रास्फीति 2.5 अंक में बनी हुई है। कांग्रेस ने महंगाई का बढ़ना मैनेजमेंट का अभाव बताया है। सरकार के मैनेजमेंट के अभाव के कारण रोज़ाना महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। फाइनेंशियल कमेटी बनती है, उसके बिना वित्त मंत्री के सहारे इस देश की अर्थव्यवस्था को सौंपना सबसे बड़ा महंगाई का कारण है। प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय जो महंगाई डायन होती जा रही थी, आज इनकी प्रेमिका हो गई है। मोदी सरकार इस वादे के साथ सरकार में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उसको लेकर के वादे पर खरी नहीं उतरी है। महंगाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि किन क्षेत्रों में महंगाई बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति बढ़कर 39.81% हो गई। अक्टूबर में यह मुद्रास्फीति 37.18% थी। खाने की चीजों का स्तर पिछले महीने 3.6% था। इस महीने दोगुने से अधिक बढ़कर 6.70% हो गया। कच्चे पेट्रोलियम की मुद्रास्फीति 91.74% रही। अक्टूबर में पेट्रोलियम की मुद्रास्फीति 80.87% थी। फुटकर महंगाई 4.91 के स्तर पर पहुंची है। सोमवार को फुटकर महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। फुटकर महंगाई में हर महीने तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले अक्टूबर में फुटकर महंगाई का आंकड़ा 4.48% था और नवंबर में भी खाने की चीजों की कीमतों में तेजी से इजाफा होने की बात कही जा रही है। हालांकि अब यह भी आरबीआई के तय लक्ष्य के दायरे में है। वहीं इस मामले में भाजपा का कहना है कि भाजपा के शासन में महंगाई हमेशा नियंत्रण में रही है और आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाने आई थी तब उसका जो नारा था, बहुत ही महंगाई की मार नहीं चाहिए अब ये सरकार, तो लेकिन अब उसका उल्टा ही हो रहा है। महंगाई जो है एक समय जब डायन हुआ करती थी, आज उनकी प्रेमिका बन के रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेसी बिना तर्क और तथ्यों के महंगाई पे बात करते हैं। 10 साल की यूपीए सरकार जिसमें महंगाई डबल डिजिट तक पहुंची थी, महंगाई दर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में 6-7% के आसपास रही है। अभी ये जो एक तात्कालिक समय था, कोरोना की सेकेंड वेव के बाद था, उसके बाद चीजें अब बेहतर हो रही हैं। अब भी देश में महामारी से मुक्त वक्त की संभावना काफी दूर दिख रही है, जिस वजह से लोग खर्च के मामले में कोई जोखिम उठाने से बच रहे हैं। ऐसे में अनिवार्य वस्तुओं की महंगाई ने लोगों की चुनौती दोहरी कर दी है। सरकार का कहना है कि महंगाई की मौजूदा मुश्किल की वजह खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो थोड़ी राहत का सबब बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो क्या लगता है आपको, आम आदमी इस महंगाई की मार झेल रहा है? देखिए, बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है बता देते हैं आपको। इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी नेता हैं, और साथ ही जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कह रही है, एक बहुत ही रोचक लाइन से शुरू करते हैं इस आज की डिबेट को, जो कि रोचक भी है और मुझे ऐसा लगता है कि स्थायी मुद्दा भी है। प्रेमिका सी हो गई है, कांग्रेस का ये कहना था। तो कांग्रेस प्रवक्ता से मैं इसका जवाब लेती हूँ, क्या मायने हैं इस बात के? और बीजेपी कहती है कि आंकड़ों के आधार पर कभी बात ही नहीं की जाती, क्या कहेंगे?
फिर देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, जो देश के शिक्षण में कायन कहलाती थी, आज ये जनता पार्टी की राज में अप्सरा बन गई है, चले लगा रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के आपको वहां तो कह रहे थे कि डबल डिजिट में नहीं थी। अरे डबल डिजिट का मतलब क्या होता है? 2.23 क्या डबल डिजिट नहीं है? ये सबसे बड़ा 30 साल में महंगाई का स्तर है। और इसके बावजूद भी अगर आपको शर्म नहीं आती है तो मैं समझता हूँ कि आप शर्म को भी स्वीकार कर रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, सरसों की तेल, दाल, कौन सी ऐसी आलू, प्याज, मतलब हर चीज में आपने रसोई गैस, हर चीज में आपने महंगाई के उच्चतम स्तरों को भी स्पर्श कर दिया है। तो उसके बावजूद भी आप पे कहते हैं कि महंगाई की, अरे आपको शासन में आई थे कि बहुत हुई महंगाई की मांग, अब फलाना 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 सरकार। अरे भाई, अब ये सरकार कहाँ है, कहाँ सो गई है? लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आपने कि सबका विकास, सबका साथ, अब क्या हो रहा है? सबका नाश, सबका विनाश। देखिए, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर रहन सहन की वस्तु, और अब तो 1 तारीख से जो है कपड़ों पर भी टैक्स लग रहा है 12%, 5% का 12%। अब तो आपके कपड़े भी उतारने की तैयारी की जा रही है। ये सरकार इसने बेशर्मी की सारी हदों को लांघ दिया है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुतर्क का सहारा लेते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब न नीति बची है, न नियत बची है, न नैतिकता बची है। जी, क्या कहना होगा? मैं सुन लेती हूँ। ब्रजगोपाल जी, आप क्या कहेंगे? नीति, नियत, ये दोनों तरह के सवाल उठ गए हैं। नीति पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह और नियत पर भी सवालिया निशान। जी रवि जी, जवाब ले लेते हैं ब्रजगोपाल जी से। देखिए, मेरी पूरी बात ब्रजगोपाल जी को बुला लीजिए। कांति प्रिया जी, उनको तो जब रवि जी की पूरी बात हो जाए तब बता दीजिएगा। कांति जी, ना रवि जी, समय निकल जाता है तो फिर अपनी बात कहने के मौके नहीं मिल पाते। तो कम शब्दों में जो बेहतर तरीके से बात कर पाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतरीन प्रवक्ता होता है। क्या कहेंगे ब्रजगोपाल जी? आपसे जवाब लेती हूँ, फिर रवि जी के पास दोबारा आऊंगी। कि कौन बेहतरीन होता है, कौन नहीं होता है। मैं 4527 डिबेट कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि क्या होता है डिबेट और क्या नहीं होता है डिबेट। और मुझे ब्रजगोपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज पहले मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। कांति जी, रवि जी, ब्रजगोपाल जी सुन लेते हैं, रवि जी को कहने देते हैं। जी रवि जी बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि जब लोगों का जीना मुहाल हुआ है और हर चीज मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो लोगों की मौत भी मुमकिन है। हमारा जीना मुहाल हो गया है और उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी सरकार दी है, हम महंगाई कम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कोई बताइए। बोलने दीजिए ब्रजगोपाल जी, रवि जी को बोलने देते हैं अपन। बोलिए रवि जी, सुन रहे हैं हम लोग। बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोई बात सुन लीजिए। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो आंकड़े सामने आए हैं केंद्र सरकार के, उसके अंदर मध्य प्रदेश सारे पैरामीटर्स में सबसे निम्न स्तरों पर खड़ी हुई है। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे लोगों के रहन सहन का मामला हो। हम तो आज जो है गरीबी में भी सबसे पीछे आ गए हैं और आप कहते हैं कि हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि इतनी बेशर्मी मत ला दिए, इतनी ऐसी बात मत कीजिए अपनी अकर्मण्यता और नकारेपन को और असफलताओं को छुपाने के लिए कि सरकार मतलब है हास्यास्पद स्थिति में मत डालिए। मेरा यही कहना है। ब्रजगोपाल जी से बात कर ले रवि जी अब। जी बिल्कुल। जी ब्रजगोपाल जी, बहुत जी कांति प्रिया आपने जी, सुन लिया होगा, रवि जी ने अपनी बात को बहुत डिटेल में बताया। अब आप शॉर्ट में मैं आपसे बहुत अनुरोध डिटेल में करूंगी, बताया। आपसे सुनिए ब्रजगोपाल जी, मैं आपसे बिल्कुल शॉर्ट में बात शॉर्ट में इसका जवाब बहुत शॉर्ट में करूंगा, आप बिल्कुल मत कहिए। जी बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ जी, ये बात सच है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि कई क्षेत्रों में महंगाई बढ़ी है और उसका बोझ आम जनता पर भी आ रहा है, ये हम स्वीकार करते हैं।
और ये ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं बढ़ी है महंगाई, की नहीं अन्य लोगों के लिए बढ़ी है, जनता के लिए बढ़ी है। यदि आज देश में जनता पर महंगाई का बोझ आता है तो सबसे ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए सबसे ज्यादा बोझ हम पर ही है। मगर मैं दूसरी बात कहता हूं कि पिछले महीने की अगर अपन तुलना कर रहे हैं तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, पिछले मध्य प्रदेश में और पूरे देश में 17 रुपए डीजल का दाम कम हुआ है, 12 रुपए पेट्रोल का दाम कम हुआ है। यदि हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें 3 माह में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परंतु कुछ खाने पीने के सामान जैसे सब्जियां हैं, खाने का तेल है, जो हमें उस पर न्यूनतम इंपोर्ट ड्यूटी सरकार कर चुकी है 0 पर। तो हमारे जो प्रयास हैं उनका परिणाम बाजार में दिखाई दे रहा है। परंतु कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन सब्जियों के दाम निश्चित बढ़े हुए हैं। परंतु मैं ये मानता हूं, कांति प्रिया जी, और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अगर हमारे किसान के पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा चला जाता है तो हमारे कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को इसकी बड़ी तकलीफ होती है। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहता हूं कि आप पूरे विश्व का दृश्य देखिए, आज सप्लाई लाइन टूटी पड़ी है। मुझे लगता है इसके बारे में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं प्रिया जी। ब्रजगोपाल जी, रवि जी की प्रतिक्रिया जानते हैं। नहीं, तो मुझे नहीं सुनना। बात पकड़ी। कांति प्रिया जी, आप सुन लीजिए, जो आदमी 12 मिनट बोल चुका और अपनी बात नहीं कह पा रहा, उसको डिबेट छोड़ दी नहीं चाहिए। यही तो उसको कहना चाह डिबेट रही हूं करने मैं का आपसे कोई कि अधिकार नहीं। संक्षिप्त गलत बात है, मैं नहीं संक्षिप्त सुनना में चाहता। आप एक-एक की एक बात मिनट, पहुंचेगी। कांति प्रिया जी, कांति प्रिया जी, आप टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, आप भाषण नहीं दे रहे हैं रवि जी। नहीं, आप दूसरे की सहनशीलता और अनुशासन का तो इस बात का जवाब सम्मान करना सीखिए। इस बात का जवाब मांगती हूँ। मेरी बात भी सुन लीजिए, मुझे भी बोलने का अगर मौका देंगे, हो मुझे जाए एक रवि आम जी तो कोई नागरिक बोल समझ पाएगा। लीजिए। आप सुनिए ना, बेचो जलाओ पार्टी बीजेपी को कहा गया है। बेचो जलाओ पार्टी से क्या मायने हैं, मैं रवि जी से जानना चाहूंगी। बीजेपी का फुल फॉर्म दिया है बेचो जलाओ पार्टी। ट्विटर हैंडलर पर जो वाक्य लिखा गया था वो मैं आपको बता रही हूँ शब्दशः। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, इनके सारे नेता चैनलों पर आते हैं और केवल झूठ का सारा। ये लोया जी क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, अरे भाई आपने 125 रुपए बढ़ा दिए और फिर कहते हैं कि हमने 10 रुपए कम कर दिए। और दूसरी तरफ मोदी जी ये कहते हैं पेट्रोल डीजल के दामों पर हमारा और जैसे चुनाव में हार होती है। कांति प्रिया जी मिलिए, आपको जवाब मैं बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल ब्रजगोपाल जी, बात रखते जाइए, एक एक करके बात रखते जाइए ताकि जनता तक पहुंच सके कि दरअसल आप उनसे कहिए, आपको उनका जी। कांति प्रिया जी, यदि वास्तव में आपको चर्चा करनी है और सुननी है तो रवि सक्सेना जी का माइक बंद करना पड़ेगा, वो वैसे मानेंगे नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इनने कहा है ना, आपसे अनुरोध करती हूँ, इनने कहा है ना, आप जो पूछ रही हैं मैं बता देता हूं। ये बेचो जलाओ पार्टी का मतलब क्या है मैं बताता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का अपना आचरण है कि जो जमीन है वो जीजाजी को बेच दो, जो जमीन है वो जीजाजी को बेच दो, नेताओं को तंदूर में महिलाओं को डालकर जला दो। ये अपनी आचरण बता रहे हैं। ये जो अनुशासनहीन लोग हैं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि महंगाई जैसे मुद्दे पर आपको गंभीर लोगों को जोड़ना चाहिए, इतने हल्के लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, 4500 डिबेट कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता कि 4500 जगह आप जाकर झूठ बोला है, इससे कोई बड़ा नहीं हो जाता है आपके पास। रवि जी, मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ ब्रजगोपाल जी से। आपके सवाल जी बोलिए। जी ब्रजगोपाल जी, कुछ सवाल हमारे भी हैं जो हम रखना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से जितने भी मंत्री, अगर दिग्गज लोगों की हम बात करना चाहें, समय समय पर वक्तव्य देते नजर आते हैं महंगाई को लेकर। मुद्दा चूंकि हमारा महंगाई से जुड़ा हुआ है तो उनका ये कहना था, मंत्री विश्वास सारंग से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। महंगाई का मुद्दा सरकार का चुनावी कार्ड कैसे माना जा रहा है, क्या है इसके मायने जब मंत्री इस तरह की बात कहते हैं? तो मैं आपको नहीं इस तरह की बात नहीं कहते, तर्क संगत बात है। कांति प्रिया जी, आप मुझे ये बताइए कि 1947 से लेकर जिन लोगों ने शासन किया 50-60 वर्ष, वो एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सके। हम आज भी इंपोर्ट पर निर्भर लोग हैं। और आपको मैं फिर कहता हूं, आप समझिए, इस खेल को समझिए कि तेल इंपोर्ट हमारी सबसे बड़ी समस्या है, पेट्रोलियम का इंपोर्ट, और उसमें 20% एथेनॉल का उपयोग करने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेना पड़ता है।
जबकि क्यूबा जैसे छोटे छोटे देश आज के 25 साल पहले से 50% इथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं। ये जो हमारी निर्भरता है, ये निर्भरता किसने हम पर ला दी है? ये उन्होंने ही ला दी है ना, जिन्होंने खानदान के नाम पर राज किया है। रवि जी अब आप बोलिए। लीजिए, चैनलों पर आया करें, कुछ जानकारी लेके आया करें, इनको कुछ मालूम तो होता नहीं है। किसी ने जो लिख के दे दिया वही पढ़ने चालू कर दिया। क्यूबा से हिंदुस्तान की बराबरी कर रहे हैं और करने आपको 7 साल में कितने रोका? आपको 2% डाल दो ना उसके अंदर, पर सस्ता तो दो, करो ना, आप तो शासन में हो ना। कांग्रेस की कांति प्रिया जी ये जवाब कुछ नहीं देंगे, केवल चिल्लाएंगे। इनके पास किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं है, इनके पास कोई प्रश्न नहीं है, ना इनके पास प्रश्न है ना इनके पास उत्तर है। केवल भगवान ने इनको मुंह दिया है जो चलाते रहते हैं। ये मैं आपसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, जब भी आपको गंभीर चर्चा करनी हो कांग्रेस में कोई योग्य प्रवक्ता देखकर लाइएगा। ब्रजगोपाल जी, लेकिन सवाल और भी बहुत सारे हैं, जैसे 12 सालों में मैं हर सवाल का जवाब देने साल रहा। मैं आपसे फिर कहता हूं, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कांति प्रिया जी जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि उसमें हम किस तरह आम लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। हम इस बात को, मैंने आपको सबसे पहले बात चालू की तो स्वीकार किया, परंतु आज जनता इसलिए हमारे साथ है क्योंकि जनता ये जानती है कि उसके टैक्स का पैसा देश के वैक्सीनेशन में खर्च हो रहा है, सेनाओं की मजबूती में खर्च हो रहा है, देश की सड़कों के निर्माण में खर्च हो रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। वो 2G 3G और जीजाजी में खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए जनता इसको भी भुगतने चाहिए। रवि जी आप बताइए। जी रवि जी, मैं कह रहा हूँ ये आके चैनलों पर इसी तरह का अनर्गल प्रयास करते हैं, इनको कुछ मालूम रहता नहीं है। चैनलों पर आकर केवल झूठ और झूठ बोलना चालू कर देते हैं। हम अगर विषय अरे से आपको जुड़कर क्या ही बात- मालूम है वो तो रवि जी, बता दो, हम विषय से ही अपने जुड़कर पास बात से करते कुछ हैं। बता दो अगर रवि जी। जी। कब तक लड़ के काम चलाते रहेंगे? कभी अपनी योग्यता भी तो बताइए। 300 पुल बह गए, आपकी पूरी सड़कें बह गई, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आप काय पे चल रहे हो रवि जी? अगर इस प्रदेश की सड़कें बह गई, चल काय पे रहे हो? ये शानदार सड़कों पर चलकर जो आप इठला रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्ष की सरकार की देन है। आपके दिग्विजय सिंह जी तो गड्ढे छोड़ के गए थे, अंधेरा मध्य प्रदेश, गड्ढा युक्त मध्य प्रदेश, सड़क तो कहीं थी नहीं। थोड़ा राम के नीचे बसा करिए। हम ग्रामीण क्षेत्र में ये कहते हैं कि राम के नीचे बसो, सच बोलना भी सीखो। करके अपने घर भर रखे, 24 घंटे केवल भ्रष्टाचार करते हो और अपने घर को भरते हो। ना तो आपको विकास से कोई लेना देना है और ना आपको इस मध्य प्रदेश की और देश की तरक्की से कोई लेना देना है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, अभी GDP हमारी जानते हो मुद्रास्फीति कैसे कहते हैं रवि जी? आपको कुछ मालूम नहीं है, पढ़ लिख कर जो लिया तो 2009 में तो 2000 सुनो, तुम्हारा एक हार्वर्ड का प्रधानमंत्री था, उसके पूरे कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 तक कभी 11 के नीचे नहीं आई, डबल डिजिट से नीचे नहीं रही थोक महंगाई सूचकांक। आप किसकी बात करते हो? आप किसकी बात करते हो? थोड़ा अर्थशास्त्र सीखो रवि जी। आपका वो एक हार्वर्ड का प्रधानमंत्री था जिसके कार्यकाल में कभी डबल डिजिट से नीचे नहीं। 2009 में इससे भी ज्यादा महंगाई की दर थी, जब ये देश कुछ नहीं कर रहा था, केवल जीजाजी को जमीन दे रहा था, कनीमोजी को 2G दे रहा था। ये तब की बातें हैं, और वो जिंदल को कोयला दे रहा था। ये तब की बातें हैं। आज हम देश पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट राज्य के देश के रूप में जाने जाते हैं, मालूम है कि नहीं? अरे दुनिया में सबसे गौरवशाली राष्ट्र हैं हम, और तुम्हें तो गौरव दिखाई नहीं देगा। अरे जिनकी सत्ता का संचालन रोम से हो वो नहीं समझ पाएंगे आत्म गौरव क्या होता है, आत्मदीप्ति क्या होती है। जिनके पास अपना अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खाली है 2 साल से, वो हमसे बातें कर रहे हैं। जो 70 साल में एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए एक परिवार के बाहर, वो हमसे बात करते बीच में हैं। एक सवाल छोड़ रही हूँ मैं, आप दोनों के बीच में एक सवाल छोड़ रही हूँ। कांग्रेस का कहना था कि महंगाई का बढ़ना मैनेजमेंट का अभाव है। रवि जी, मैनेजमेंट का अभाव है तो मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए? बीजेपी कैसे मैनेजमेंट कर सकती है कि महंगाई पर नियंत्रण हो और आम आदमी खुश हो? जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अर्थशास्त्र की बात कोई ज्ञान नहीं है, जो केवल जनता को लूटने का काम करते हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे GST का मामला हो, चाहे महंगाई बढ़ाने का मामला हो, चाहे लूटने का हो, ये केवल लोगों को लूटकर इस देश को लूटना चाहते हैं, देश की जनता को लूटना चाहते हैं और अपने घर भरना चाहते हैं। कांति जी, अब मैं भी बता दूं कुछ।
ये तो दो लोग हैं जो बेच रहे हैं और लोग हैं जो खरीद रहे हैं। जी रवि जी, अब ब्रज गोपाल जी क्या तर्क देते हैं ये सुनते हैं। जी ब्रज पहले गोपाल कोई जी। खरीद रहा हो तो खरीद देखिए, लो। मैं बताता हूं मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। मैनेजमेंट का मतलब कांग्रेस की नजर में यह होता है कि जो दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि चुनाव काम करके नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। जो मैनेजमेंट का अर्थ यह होता है जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व मुझ में नहीं है, यानी मैं इंदिरा का पोता हूं, फिरोज का नहीं। ये मैनेजमेंट है। और पोती की नाक दादी जैसी होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट है। ये जो मैनेजमेंट है, इनके मैनेजमेंट के मायने क्या हैं? केवल ये मैनेजमेंट करके चलते रहोगे, कब तक चलोगे कि पोती की नाक दादी जैसी हो? एक दिन में 5 जोड़ी इसके कपड़े बदलो, ये है आपका कांति मैनेजमेंट। प्रिया जी, पूरा इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है। एक दिन में ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कोई जानकारी है, ना कोई ज्ञान है, केवल अच्छी चमचागिरी कर सकते हैं। ये इनकी पूरी क्षमता है कि हाँ, बहुत बेहतरीन चमचागिरी ये कर सकते हैं, इसके ज्यादा ये कुछ नहीं। केवल यही है, दिन भर कपड़े बदलते रहना, अपने फोटो खिंचाते रहना। महंगाई देश की की जब बात तरक्की- होती है तो सुनिए ना, एक और कोट आया था कि महंगाई का बढ़ना जरूरी है, अगर आमदनी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ेगी। ये बीजेपी की तरफ से ये जवाब आया था। तो महंगाई को भी स्वीकार करे जनता, तो कैसे स्वीकार करे? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कैसे ब्रज गोपाल जी, कैसे स्वीकार करे महंगाई? कभी देखिए कांति प्रिया जी, हमें कुछ बातें सच में जीना चाहिए। जिसकी आमदनी अठन्नी है वो कभी रुपया खर्च नहीं कर सकता, ये आप भी जानती हैं और हम भी बहुत बेहतर जानते हैं। ये अलग बात है कि हम 1973 का तो मूल्य सूचकांक चाहते हैं और 2021 का वेतन चाहते हैं। ये दोनों के बीच में एक सापेक्ष बात हमें करना पड़ेगी। मैंने आपसे फिर कहा कि महंगाई को नियंत्रण में रखना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपना काम कर रही है। परंतु यदि कई अंतरराष्ट्रीय कारण होते हैं और कई प्राकृतिक कारण होते हैं, इन दोनों कारणों से बढ़ी महंगाई को नियंत्रित किया जाता है और इन दोनों को रवि जी किया की बात भी सुन जाएगा। लेते हैं। ब्रज और गोपाल जी, सरकार रवि हर जी की मोर्चे बात भी पर सुन लेते हैं। सफल रही है। आप यूरोप और अमेरिका को मिला लें, जहां 400% गैसोलीन के भाव बढ़े और 250% बिजली के भाव बढ़े, और एक कंटेनर जिसका किराया 2.5 लाख लेकिन रुपए इस हुआ तरह करता की था, आज इस 10 तरह की लाख बात रुपए। परंतु सुनिए ना, इन अगर कोई परिस्थितियों बात कही जाती इन है परिस्थितियों तो में जनता उसको स्वीकार करे, तब तो बात वो तर्क संगत। निश्चित सुनिए ना निश्चित रवि जी, निश्चित रवि कांति जी प्रिया जी, बताइए, रवि जी हर बात बताइए। को स्वीकार किया जाता है, तब तो हम एक विकसित और गौरवशाली राष्ट्र बन रहे हैं। हम्म शांति नहीं रवि जी शांति बताइए, प्रिया- रवि जी बताइए, क्या वाकई महंगाई को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्योंकि आमदनी भी बढ़ी है, पर ऐसा नजर तो नहीं आया। जब आम आदमी की प्रतिक्रिया ली गई तो वो कहीं से कहीं तक खुश होकर नहीं बोलते नजर आया कि वाह, आज तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आज तो पार्टी करेंगे, डीजल के दाम बढ़ गए। इस तरह की प्रतिक्रिया मुझे लगता है खुशी जाहिर करती आम आदमी की, लेकिन इस तरह की खुशी जाहिर करते तो आम जनता नजर नहीं आई। तो क्या मायने होंगे खुशी के, महंगाई के? कि कमर तोड़ शब्द क्यों जुड़ जाता है, मार शब्द क्यों जुड़ जाता है? रवि जी बताइए। ये इसलिए जुड़ जाता है कि वही आपने कहा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आज हमारे पास बेरोजगारी में हम आजादी के बाद सबसे बड़े उच्चतम स्तर पर हैं। युवा बेरोजगार है, काम धंधे है नहीं, जिनके पास रोजगार था नोटबंदी और कोरोना के कारण और इनके मिसमैनेजमेंट के कारण सारे के सारे रोजगार खत्म कर दिए। मोदी जी कहते आए थे मैं 2 करोड़ नौकरी रोजगार दूंगा, इसमें उसे 50,000 जाना चाहिए थी। तो उसमें आज तो रवि जी की आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही, वो अपना तर्क रखना चाहते हैं। ब्रज गोपाल जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। अगर इंसान रवि जी, एक सवाल मुझे ऐसा लगता है जनता की तरफ से मैं रखती हूँ, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रज गोपाल जी। अगर जितने केसेस हम सुन रहे हैं इन दिनों, हम खुद चलाते हैं, मीडिया कर्मी अपने चैनल पे प्रकाशित और प्रसारित दोनों तरह से किया जा रहा है, महंगाई की मार झेलते हुए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोरोना ने इतनी कमर तोड़ दी कि बची खुची जो महंगाई तोड़ रही है उसको वो सहन नहीं कर पा रहा। और जो कोरोना की तीसरी लहर की आहट है ना सर, तो बचा हुआ जो ढांढस जिसको हमको कहना चाहिए, बचा हुआ जो उसका संबल था, अब वो भी टूट रहा है। आपको नहीं लगता कि अब विराम लगाया जाए इस बढ़ोतरी पर? क्या कहेंगे ब्रज गोपाल जी? जी ब्रज गोपाल जी। ब्रज गोपाल जी, अगर आप तक आवाज पहुंची हो तो मेरी।
तो बोलती बंद हो गई है। रवि जी बताइए, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि इस समय देश जितनी बदहाल स्थिति में चल रहा है, जितना मिसमैनेजमेंट में चल रहा है, केवल और केवल आपने देखा, अभी अभी 2-3 दिन पहले ये आंकड़े आए थे, आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 80% जो बजट है वो कहाँ चला गया? विज्ञापन में चला गया। तो आज आप समझ सकते हैं कि ये सरकार का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है, केवल और केवल विज्ञापनबाजी, इवेंटबाजी और काम करने में शून्य बटा सन्नाटा। तो आप अगर इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, इस तरह से देश चलाएंगे, इस तरह से दोनों हाथों से देश को लूटेंगे, महंगाई सुरक्षा की आंच की तरह बढ़ाते चले जाएंगे, निश्चित रूप से ये देश देखते जो है। हैं अब समय क्या बोलता है। अगर सरकार पलटती है, मान लिया जाए, तो क्या बदलाव की बयार आएगी, ये तो शायद समय बताएगा। फिलहाल समय यहाँ इजाजत दे रहा है। रवि जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी जुड़ने के लिए डिबेट से। ब्रजगोपाल जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। वाकई दोस्तों, कई बार लगता है जब हम देश के महान होने की बात करते हैं कि जहाँ फिलहाल वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कि जहाँ हर आदमी परेशान, फिर भी हम कहते हैं मेरा देश महान। खैर, जल्दी ही फिर एक विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।